नमस्कार 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 बच्चों। तो आज बेसिक मैथ्स है। समझ लो लास्ट लेक्चर ही समझ लीजिए। इसमें छोटी छोटी बातें जो आपको आगे परेशान कर सकती है, जैसे कि रेशियो, रेशियो प्रपोर्शन एंड कुछ 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 इम्पोर्टेंट बातें जो लास्ट बेसिक्स मैथ है। तो जो उसके बाद सर फिर इसमें तो यार अभी कोई बच रही है क्या? सॉल्विंग इनइक्वालिटी, जिसमें बच्चे परेशान रहते हैं। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, तो ये है ना, ये चैप्टर में कंप्लीट करेंगे किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके फिर अपन ग्राफ भी पढ़ लेंगे और अच्छे से सॉल्विंग ट्रिक्स भी जान लेंगे, तो जिससे अपन को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करना, इनइक्वालिटीज वगैरह की कैसे क्या होता है, जो वेवी कर्व मेथड से होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज रेशियो की। तो रेशियो, तो भैया रेशियो होता क्या है? ए एंड बी, ए एंड बी, एक ए एंड बी क्या है? क्या बोल रही ए एंड बी को? ए एंड बी दो क्वांटिटीज हैं। चलो ठीक है सर, आपने बोल दी ए एंड बी क्वांटिटीज है, तो ये रेशियो हो जाएगा। क्वांटिटीज तो है, पर सेम टाइप की क्वांटिटीज, सेम काइंड। मतलब भैया बोले तो ये आपको शायद ही बहुत परेशान करे कि अब किसी में बोल दिया, जैसे कभी कभी पता है बच्चे, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जो नो जो छोटे बच्चे होते हैं कि भैया एक कोई कुछ लाया केजी में और एक कुछ कोई लाया ग्राम में। अब इनका बोल दिया कि रेशियो निकालो। ग्राम में तो वो रहेगा 1000 ग्राम, केजी में रहेगा केजी में रहेगा 1। तो बोल देंगे यार ये तो 1:1000 है, यानी ये एक चीज़ लाया होगा तो इसकी 1000 चीज होगी। एक्चुअल में तो नहीं होता, वो भी 1000 ग्राम होता है, और ये भी 1000 ग्राम होता है। एक्चुअल में वन वन हो जाते हैं, यानी इसकी एक चीज इसके इक्वल बैठी होगी। क्या? इसकी एक चीज इसके एक इक्वल बैठी होगी। तो वो क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज बराबर है। दोनों क्वांटिटीज क्या है? बराबर है। तो रेशियो हम किससे निकालते हैं? रेशियो होता है सेम काइंड, सेम काइंड की क्वालिटी से। सेम काइंड की क्वालिटी, क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी बोल रहा हूँ भैया, अभी केजी की बात हो गई तो आटे की क्वालिटी की बात करती है। अरे बबुआ, ये तो नहीं करना था। अपन बात करते हैं इसकी क्वांटिटी, सेम प्रकार की क्वांटिटी होनी चाहिए। बात समझ में आई? क्या होना चाहिए? सेम प्रकार की क्वांटिटी होना चाहिए। अब इसको डोनेट कैसे करेंगे कि ए रेशियो बी, ऐसे भी कर सकते हो। ये किसका सिंबल रहता है? रेशियो का। ये किसका सिंबल रहता है? रेशियो का। ये किसका सिंबल रहता है? रेशियो का। या फिर आप इसको ए बाई बी, जो फ्रैक्शन में होता है, ऐसे भी इसको डोनेट कर सकते हो। तो बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी। तो जैसे कोई अपन को ए रेशियो बी गिवन है, तो मैं इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ एम से, इधर भी एम से बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रेशियो सेम रहेगा। हाँ सर, सेम रहेगा। एम से एम कट जाएगा, तो लास्ट में ए बाई बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। सर मैं ए बाई बी को एन ए अपॉन एन भी लिख दूँ? सर आप बिल्कुल लिख दो भैया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सर फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क नहीं पड़ता तो क्या बोलेंगे भैया?
फर्क नहीं पड़ता तो क्या बोलेंगे कि ए बाई बी, तो सर आप बोल रहे हो शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन हो गया। शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन यानी मोस्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। मोस्ट सिंप्लीफाइड मोस्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, रेशियो। तो रेशियो की मैं एक और अगर डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या दूंगा कि भैया मोस्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो की ये डेफिनेशन सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस ऐसे आपको देख सकते हो कि भैया कि हाँ रेशियो गिवन है, तो ये सबसे, अब इससे ज्यादा कुछ कटेगा नहीं फ्रैक्शन में, क्या इससे ज्यादा कुछ कटेगा नहीं फ्रैक्शन में। बात समझ में आई। जैसे ए बाई बी है, रेशियो सी बाई डी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ए डी इक्वल टू बी सी। ये छोटी बात है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कैसे कोई दो क्वांटिटी लिखी हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और बात करें कैसे, जैसे ए बाई बी लिखा है, फिर सी बाई डी लिखा है, सी बाई डी सॉरी इंटू ई बाई एफ है। तो कुछ नहीं करना है, ए बी ए सी ई वन बी डी एफ, ऐसे सो लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रेशियो की। ये किसकी बात हो गई, रेशियो की। अब रेशियो में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट आ सकता है, ठीक है। अगर ए रेशियो बी दे रखा है और ए स्क्वायर रेशियो बी फाइंड करना है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, डुप्लीकेट रेशियो। एक बार जे के क्वेश्चन पेपर में आ गया था क्या, इसका नाम बहुत याद रखना है, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट यानी भैया ए बी दे रखा हो और इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करना हो, तो लास्ट में उसने क्या बोल दिया था पता है, ए वाई पी तो बच्चे ने फाइंड कर लिया था, लेकिन उसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था, डुप्लीकेट रेशियो था। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होगा, ए रेशियो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। कुछ नहीं होता, ये बस नाम है जो कि पता रहना चाहिए कि भैया क्वेश्चन पेपर में आ गए तो क्या करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमको नाम में कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है, कुछ नहीं छुपा, बस डुप्लीकेट रेशियो मतलब ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो के नाम से बताया जाता है, डुप माने दो, तो ट्रिप्लीकेट जैसे ए रेशियो बी गिवन है, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। समझ में आई। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बस नाम इसको मैं कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं ही क्वेश्चन डिजाइनर हूँ भाई, इस बार क्या NIT तिरछी पेपर बना रही है, तो वो नामों से खेल जाएगी, पता है। बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट आता है, क्या करेगी भाई, लास्ट में पूरा कुछ सोचना सही है, लास्ट में बस दे देगी भाई इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, और बच्चा फैल गया, डुप्लीकेट भैया पता ही नहीं है, पता ही नहीं है यानी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब भैया तो बात कर ली किसकी, पावर, जब प्रॉपर नेचुरल नंबर जा रही है। अब पावर फ्रैक्शन में जाएगी तब भी कुछ नाम होंगे, पावर फ्रैक्शन में जाएगी तब भी कुछ नाम होंगे, ठीक है। तो तब क्या नाम होगा भैया, तो नाम तब होगा सब डुप्लीकेट।
सब डुप्लीकेट यानी a की पावर 1/2 रेशियो b की पावर 1/2। ये क्या होगा इसका भी। अब क्वेश्चन में डुप्लीकेट नहीं पूछा, उन्होंने मक्कारी कर दी, क्या पूछ लिया, सब डुप्लीकेट बता दो भैया हमको। हमको तो सब डुप्लीकेट जानना है, हमको डुप्लीकेट रेशियो डालने में हमें दिलचस्पी नहीं है, हमको रेशियो जानना है, लेकिन सब डुप्लीकेट रेशियो जानना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा याद रखो। ऐसे ही भैया सब डुप्लीकेट था तो सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट आ जाएगा। हम ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3 ये निकाल तक जैसे किया क्या दे दिया। तो भैया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो गिवन है, अब रेशियो निकालो। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या होता है तो कैसे निकाल पाएगा, नहीं निकालेगा। ठीक है, तो बात समझे, ठीक है, तेरी बात समझ रहे हो गए। अब है ना, अब इससे क्वेश्चन पर चलने से पहले इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगर m गिवन है n स्क्वायर माइनस n माइनस 35, मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ क्या था क्वेश्चन, और अपॉन n माइनस 4, तो भैया m की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन यही था, m इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 35 गिवन है, तो m की वैल्यू बताना है वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी मैंने आपको दे दिया। आप इस वीडियो को पॉज करके, आप इस वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्यूशन फिर मैं अभी करा रहा हूँ, उसको चेक करना कि भैया मैंने रेशियो जितना पढ़ा क्या वो बेसिक था, मेरे से हो पा रहा है। अगर आपसे हो पा रहा है तो बढ़िया बात, आपको यानी समझ में आ रहा है। नहीं, समझ में आने की बात नहीं है, यानी ठीक है आपने बना लिया, और यानी आपने थिंकिंग की कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि आप सोच सकते हो, थिंकिंग की कैपेबिलिटी है। अगर आपको नहीं बनना क्वेश्चन, आप डेवलप कर सकते हो, डेवलप, आप इसकी डेवलप कर दो, डेवलप कर दो, यानी आपके पास भैया डेवलप करने का बहुत स्कोप बचा हुआ है। उम्मीद करता हूँ तब तक मैं ये बातें बोल रहा हूँ तब तक आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो ठीक है, मैं एक नया पेज लेता हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, क्या m गिवन था, क्या गिवन था, n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 35 का अपॉन क्या था, n माइनस 4 था। अब सॉल्यूशन में करता हूँ, ठीक है, लेट्स बेयर विद मी, ओके। तो एन स्क्वायर, अब एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 34, मेरे को पता है कि एन माइनस 4 मेरे लिए दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कत कर रहा है, मेरे लिए एन माइनस 4 दिक्कत कर रहा है, तो मैं यार कोशिश मैं करूँ एन माइनस 4 में कैसा भी करके काट लूँ। सोचो सोचो सोचो, ये डिनोमिनेटर से एन माइनस 4 कुछ चला जाए तो बात कैसे बने, बात मेरी यानी बन सकती है। तो मैथ में आपको पता है पूरे पूरे ऐसे ही सोचना है कि भाई एन माइनस 4 मेरे को दिक्कत करेगा, एन मेरे को नेचुरल नंबर बोला है, एम मेरे को नेचुरल बोला है, तो अब मैं कैसे हटाऊंगा, तो मैं हटाऊंगा ऐसे कि मैं एन स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 3n मान लूंगा। भाई फोर माइनस का 4n प्लस का 3n रहेगा तो माइनस का n ना, ऐसे ही मैं 35 को तोड़ूंगा, जो कि 4, अब मैं 35 को कैसे तोड़ूं, मेरे माइंड में क्या, भाई मेरे माइंड में भगवान मेरे को क्या देगा 35 को, यार ऐसे ही तोड़ो। 35 को मैं ऐसे तोड़ूंगा यार कॉमन लेते वक्त ना, या फिर 3 से कुछ कॉमन आए, लेकिन मेरे को 3 से तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को n माइनस 4 कॉमन लेना है। अब मैं n माइनस 4 सोचो यहाँ से कॉमन लूंगा, तो ये 4 का कुछ यानी मल्टीप्लाई भी यहाँ कुछ करके रहना चाहिए, तो ठीक है। तो यानी मैं -12 और -23 में तोड़ सकता हूँ, ठीक है, अपॉन n माइनस 4। अब आप समझोगे कि मैं कैसे तोड़ सकता हूँ।
कि भैया मेरे को n-4 हटाना है, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर से गड़बड़ है, क्योंकि भैया मेरे को पता नहीं नेचुरल नंबर बोल दी, इसमें जीरो भी हो सकता है, तो जीरो पे तो मेरे को गड़बड़ कर जाएगा, तो इसलिए मेरे को n-4 हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या ले लिया, n क्या कॉमन ले लिया, n-4 कॉमन ले लो, तो n बचा n-4 और प्लस का क्या बचा, n-4 n प्लस का 3 माइनस का 23, नीचे क्या है n-4। तो ठीक है भैया, सॉरी यार, ये तो n² इतना ठीक है, n-4 नहीं है, अब कट चुका है, ये तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा n+3, ठीक है, n+3 आ जाएगा अपन n+3, ये तो कट ही चुका है, तो उसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा, माइनस का 23 अपॉन n-4। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा था, n के इक्वल, n+3 माइनस का 23 n-4। तो बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमको पता है भैया कि क्या, अब नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है, तो क्या n-4, बात तो यही होगी, तब ये 23 के इक्वल हो जाएगा, n बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 24, 25, 26, 27 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ, n-4 से n-4 कट गया, बचा n+3 माइनस का 23 अपॉन n-4, और ये बोला ना भैया नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो इसको भी तो नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, अब ये नेचुरल नंबर क्या होगा, तो ये 23 का फैक्टर होगा, इसलिए तो इसको 23 मान लिए, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई 27। अब n की वैल्यू जैसे 27 हो गई, डाल दो 27 तक 30 माइनस का 23 अपॉन कितना 27, कितना हो गया था ये, तो इसको इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 23 होनी चाहिए ना। तो n-4 की वैल्यू तो 23 है ही, ये तो कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। ये आंसर था, ये बहुत मैं लंबा करवा दिया, ठीक है, लंबा मतलब समझाने के लिए दोबारा समझाता हूँ। भैया मेरे पास n गिवन है n² माइनस n माइनस 35 अपॉन n-4। अब मैं क्या सोचूं कि इससे मेरे को क्या हो सकती है दिक्कत, तो मैं इसको तोड़ने की सोचूं, कभी मैं क्या होता है हमेशा ऐसे ही तोड़ने की सोचा करो कि n-4 से दिक्कत है, तो n-4 से n-4 में काट सकता हूँ, तो ऊपर वाले को भी मेरे को n-4 के टर्म में ही करना पड़ेगा। ठीक है, n² माइनस 4n प्लस का 3n माइनस का 12, इसको मैंने काट लिया, n-4 से n-4 कट गया, तो बचा कितना n+3 और माइनस का 23 अपॉन n-4। तो क्वेश्चन में गिवन था भैया ये नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर होगा तो इसका फायदा उठाओ, ये 23 से पूरा कटेगा ना, n-4 को 23 के इक्वल कर लिया, 23 को इक्वल कर लिया, तो कितना n की वैल्यू 27, n की वैल्यू 27 जैसे ही रखी, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना 30 माइनस 1 इक्वल टू 29, बात ये हो गई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा भैया रेशियो कितना जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, कितना रेशियो कितना ज़रूरी है हमारे एग्जाम के लिए, और कितना, तो चलो ये क्वेश्चन अच्छा था, करवाने लायक था, और तो बाकी सब रेशियो में कुछ नहीं है। चलो ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, कल करते हैं प्रपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या हो गया भाई, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ठीक है। अब प्रपोर्शन क्या होता है, अगर when two ratios are equal, when two ratios are equal, तब वो प्रपोर्शन होता है भैया। प्रपोर्शन को तोड़ लो, इसमें रेशियो में, इसमें रेशियो गिवन होगा और दो रेशियो गिवन होगा जो कि इक्वल होगा, बात समझे। प्रोपोर्शन से पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं, तो जैसे प्रोपोर्शन आया रेशियो तक तो ठीक गाड़ी चलती है उनकी, प्रोपोर्शन पे जैसे यार प्रोपोर्शन आ गया भैया, अब तो दिक्कत है। when two ratios are equal, ठीक है, देन
तब उसको प्रपोर्शन बोलेंगे। अब प्रपोर्शन में अब कैसे लिख सकता हूँ उसको, नेक्स्ट स्लाइड से, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इसको ए डी, अब बी सी के इक्वल कर दूँ, तो ये हो गया प्रपोर्शन। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं इसको, और इसको इससे भी, ए रेशियो बी, अब प्रपोर्शन का ये साइन होता है, तो सी रेशियो डी, ये किसका, ये तो आपने पढ़ा था रेशियो का साइन होता है, अब ये किसका साइन होता है, ये साइन होता है प्रोपोर्शन, किसका, प्रोपोर्शन का साइन होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। प्रोपोर्शन में कुछ नहीं होता। अब प्रोपोर्शन के भी कुछ की पॉइंट हैं प्रोपोर्शन में। अब ठीक है, प्रोपोर्शन पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ए रेशियो बी, सी रेशियो टू, इनको क्या बोल, अच्छा इनको क्या बोलते हैं, मीन। ये इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात है। मैं आप जो है पूरे लेक्चर में ध्यान देना, तो जब मैं इम्पोर्टेंट बात बोलूँ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको लेक्चर करने का मतलब ही नहीं बनता ना। ये हो गया मीन, नाम है भैया, कि हम कुछ तो बोले ना, इनको कुछ तो बोले। जैसे मेरा नाम मयंक है, तो मेरे को लोग बोलेंगे तो मेरी आइडेंटिटी, तो इन जो बीच वाले को बेचारों को कुछ बोलेंगे, गाँव वाले तो क्या बोलेंगे, अरे बसंती नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, मीन। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। ठीक है, अब काम की बात क्या थी, काम की बात ये थी, कहाँ चला गया कर्सर, काम की बात ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये भर के यूज आता है भाई, कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और तो जैसे जानते होगे क्या होता है, इन्वर्टो तो नहीं आता, सिल्वर कभी है ही नहीं, इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो। ठीक है, तो अपन पढ़ सकते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो कम क्या होता है, कंपोनेंडो, नाम देख रहा हूँ यार, कंपोनेंडो, इसको ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं, रेशियो गिवन है ए बाई बी। यार मैं बच्चा देखता हूँ पूरी मैथ पढ़ लिया, उससे बोल दो यार कंपोनेंडो बता दो, डिविडेंडो बता दो, या कंपोनेंडो, बस 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 यही नहीं पढ़े थे पूरी मैथ में। बस ये क्योंकि राइटर ने ऐसे लिख दिया था बुक में, इसका यूज यूज कुछ नहीं होता भाई। जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे ना, जब सिंपलीफाई करोगे ना, सिंपलीफाई बहुत अच्छा मेथड है सिंपलीफाई करने का। ठीक है, तो बात क्या है, कंपोनेंट क्या है, ए बाई बी में प्लस वन जोड़ दो, ए बाई बी में प्लस वन जोड़ दो, और इधर सी बाई डी होगा उसमें वन जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो भैया जैसे ही मैं वन जोड़ूंगा और ये आ जाएगा, इसका मतलब ये कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया अपन ने। कपोडेंट सॉरी कपोडेंडो डिविडेंडो की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कपोडेंडो, कोपोडेंडो, कुछ भी बोल दो यार। ठीक है, मेरे को उसको बोलना नहीं आता इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। ठीक है, इसको कोपोडेंडो बोल दो। जैसे अब इसमें कुछ टीचर क्या बोलते हैं, इसको इधर ऐड कर दो, बस डिनोमिनेटर में कुछ ऐड मत करो भैया, तुम कुछ मत याद करो, तुम इसमें वन ऐड कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। ठीक है, ऐसे डिविडेंडो, डिविडेंडो, अब डिविडेंडो में क्या करना है, जैसे ए रेशियो गिवन है बी इक्वल टू सी रेशियो टी, इसमें क्या कर दो, इसमें कर दो ए बाई बी माइनस वन इक्वल टू सी बाई डी माइनस वन। ओके, अभी तक सोचता हूँ कि बात तुम्हें समझ में आई होगी और वो क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आया होगा। अभी तक गाड़ी अटकी है उस क्वेश्चन को, तो बैक करके देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या, ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, बात समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं करना भैया, इसमें क्या कर देना अपन को, माइनस
इससे अपन का खत्म हो गया कैपिटेंडो और डिविडेंडो का टॉपिक। क्योंकि यार और इसमें दिक्कतें रहती थी बच्चों को, मैं देखता हूँ यार कि पूरा मैथ खत्म हो जाता था कि सर क्या करें, कैपिटेंडो डिविडेंडो हमें आता ही नहीं, क्योंकि राइटर ने तो पागल है, उसने तो ऐसे लिख दिया था। तो अपन अब क्या लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं अब इस क्वेश्चन में, 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर -x इक्वल टू y। इसमें अपन कैपिटेंडो डिविडेंडो लगा के देख सकते हैं, लगा के देख लो। ठीक है, इसमें लगा के देख लो। ठीक है, होमवर्क है भैया, इसमें लगा के देख लेना है। और इसमें जैसे तुमने लगा के देखा, आंसर आया, फिर चेक करने के लिए आंसर में दोबारा लगा देना, तो यही मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा लगा देना, लगा देना। ओके, तो तुमको वही मिल जाएगा, तो समझ लेना तुम्हारा उत्तर सही है, वरना तुम्हारा उत्तर गलत है और दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा मेथड आता है के मेथड, ये शायद भैया भर भर के यूज आएगा किसमें, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में भी हाँ, स्ट्रेट लाइन में और भी बहुत जगह यूज आएगा भाई। ठीक है, तो अब के मेथड क्या है, दोबारा के मेथड, के मेथड। अब ये रेशियो से रिलेटेड था, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ इधर ही। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बीच में बता देता, मैथ बेसिक चल रही है तो मैं सोच रहा हूँ चलो इसमें बता ही देता हूँ। ए बाई बी रेशियो गिवन है, सी सी बाई डी रेशियो गिवन है, ई बाई एफ रेशियो गिवन है। तो इसको मान लो पूरा के, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, के बी, और हाँ के बी सॉरी, सी की वैल्यू क्या हो गई, के डी, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेट लाइन वगैरह में भर भर के यूज आता है, या स्ट्रेट लाइन इसमें भर भर के यूज आता है। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लें। ए बाई बी गिवन है, सॉरी यार, ए बाई बी गिवन है, सी बाई डी गिवन है, इक्वल है। तो देन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर कितना होगा सर जी, बताइए कितना होगा। चलो तुमको ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ले लो भैया। 1/2 होगा, बी होगा ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या दें, ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी, और डी ऑप्शन क्या दें, कुछ भी बना दें क्या, चलो कुछ भी बना दें, क्या बना दें, ए डी, ए नहीं सॉरी ए बी, ए बी अपॉन सी। ओके, आपके पास कॉपी है, पेन है, उठाओ और जाओ सॉल्व करो। ठीक है, हाँ सर, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, तुम इसको पोज करके सॉल्यूशन कर सकते हो, फिर अपना मैच कर लेना। ठीक है, यह सर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई टू गिवन है अपने पास, ए बाई बी सी बाई डी गिवन है, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। सर मैं कैसे करूँ, अब रेशियो है सर, कुछ ना कुछ तो काटने में दिक्कत आएगी। मैं कुछ काटूंगा तो, या फिर ए को मैं बी के टर्म में लिख दूँ, या सी को डी के टर्म में लिख लूँ, क्योंकि आंसर तो कुछ ऐसा ही ऐसा दिया रखा है। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को किया, बात समझ गए, तुमने बात समझ गए होगे। ठीक है, ए कितना हो गया, बी के, सी कितना हो गया, डी के, इसमें कितने फंस हो गए, डी के हैं, हाँ, तो डी के हो गया भैया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए की जगह मैं बी के डाल दूँ इस वाले एक्सप्रेशन में, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर
अपॉन, अब मैं सी की जगह क्या डाल दूँ, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, अब यार बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर, अच्छा ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर तो बचा कितना, के स्क्वायर प्लस वन। अब नीचे क्या कॉमन ले लो, नीचे क्या था, नीचे क्या था, टी स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, डी स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर प्लस वन, काट दो। हाँ हमको पता है इसका आ गया बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बात समझ में आई, लेकिन ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, बी वाई डी इंटू बी वाई डी लिख सकता हूँ ना। और बी वाई डी कितना गिवन था, कितना, बी वाई डी, बी सॉरी बी वाई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, जब रेशियो गिवन है तो मैं तो क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बी वाई डी को। देखो ना यार, तुम दोबारा समझना, ए वाई बी गिवन था, सी वाई डी गिवन था, और भैया तुम इसको इधर ले जाओ, तो बी वाई डी है हमारे पास, तो इसको ए सी नहीं हो सकता, तो बी वाई डी को तुम ए सी नहीं ले सकते। समझ रहे होगे, बात समझ रहे होगे, ठीक है, उसको समझिए आप तो, कितना हो गया, ए बी अपॉन सी डी, ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा। तो बस इतना ही था बेसिक मैथ में। अपन अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक कभी आपने इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ी, उसमें तो पता अभी मैं इसमें क्वेश्चन तो कर ले रहा, इसमें इतनी नीड नहीं है क्वेश्चन लेने की। उसमें मैं थी देखना भर भर के ग्राफ, कभी आपने जिंदगी में क्वाड्रेटिक इतना डीप से पढ़ा हो तो बताना, ठीक है। ग्राफ होगा भर भर के, यानी आपको क्वाड्रेटिक की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ठीक है। ठीक है, थैंक यू यार, ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है, बाय।